ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए इस वीडियो में हम आपको 6 ब्रह्मास्त्र और रामबाण नुक्ते बताएंगे। शुगर को 3 से 7 दिन में कैसे रिवर्स करें, श्रृंखला का यह 5वां और आखिरी भाग है। पहले भागों में हम आपको ब्लड शुगर के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। आपको कुछ MBBS MD डॉक्टर्स के नाम भी बताए थे, जिन्हें आप इंटरनेट या यूट्यूब पर यह कहते हुए सुन सकते हैं कि ब्लड शुगर या डायबिटीज परमानेंटली रिवर्स हो सकती है। आपको इस बात की जानकारी भी दी थी कि ब्लड शुगर तो डेड श्योर रिवर्स होगी ही होगी, साथ ही में आपकी जो और भी बीमारियां हैं वह भी सभी रिवर्स हो जाएंगी, जैसे कि हाथ पैरों का सुन्न होना, कमजोरी का आना, मर्दाना कमजोरी, स्टेमिना का डेड होना आदि सभी बीमारियां छू मंतर हो जाएंगी। आगे चलने से पहले दोस्तों एक बात को बहुत ही ध्यान से समझ लेना है कि सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ब्लड शुगर को रिवर्स करने के टॉपिक पर अलग अलग कंसेप्ट वाली वीडियोस देखकर कंफ्यूज होना बंद कर दें। यह सभी आपको अपना अलग अलग ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहते और अपनी ब्लड शुगर को सीरियसली रिवर्स करना चाहते हो तो आप अपने शरीर की भाषा को समझें। आपका शरीर दुनिया की सबसे एडवांस सेंसर्स वाली मशीन है। आप अपने शरीर से पूछें कि तुम्हें कब खाना और कब पानी चाहिए, यानी कि शरीर के सेंसर्स ही आपको बता देंगे कि अब आपको भूख लगी है, कुछ खा लो, अब आपको प्यास लगी है, अब पानी पी लो, अब नींद आ रही है, अब आराम कर लो। यह सब आपको किसी वैद्य, किताब या डॉक्टर से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या जंगल के जानवर किसी डॉक्टर या वैद्य से कंसल्ट करते हैं? इसके बावजूद वह तमाम उम्र भर बीमार ही नहीं होते। अगर आपने सदैव स्वस्थ रहना है तो आप जानवरों से स्वस्थ होने के नुक्ते सीखें। बीमार रहना है तो महंगे महंगे टेस्ट करवाकर जिंदगी भर दवाइयों को खाते रहना और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सदैव भटकते रहना। दोस्तों जैसे कि इस श्रृंखला के चौथे भाग में हमने आपको बताया था कि ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए आपके ब्लड का pH लेवल 7.35 से ऊपर होना चाहिए, अर्थात आपके ब्लड का मीडियम अल्कलाइन या क्षारीय होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही आपके ब्लड का मीडियम क्षारीय हो जाता है तो उसमें कोई भी बीमारी जिंदा ही नहीं रहती। आपकी सारी की सारी बीमारियां तो रिवर्स होंगी ही होंगी, पर साथ ही में बिना किसी एक्सरसाइज, बिना भूखे रहे आपका वजन भी नॉर्मल होने लग जाएगा। अरे भाई, हम यह कोई सपनों में बातें नहीं कर रहे हैं, असल में ऐसा सचमुच में होता है। आप एक बार इस ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए दिल से रेडी हो तो जाइए। अब दोस्तों हम आपको ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए 6 ब्रह्मास्त्र और रामबाण नुक्ते बताने जा रहे हैं, जिनमें से चौथा और 5वां नुक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के अंत तक बने रहना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। ब्लड शुगर को रिवर्स करने का पहला ब्रह्मास्त्र नुस्खा है कि आपने दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट सुबह की ठंडी धूप में बैठना है, ताकि आपके शरीर को नेचुरल विटामिन डी मिलने से आपके शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाए और आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए। दूसरा ब्रह्मास्त्र नुस्खा यह है कि आपने सुबह खाली पेट 10 से 15 मिनट बहुत ही धीरे धीरे लंबी और गहरी सांसें लेनी है। सांस लेते समय सांसों को अपने फेफड़ों से लेकर नाभि तक बैलून की तरह भरना है और खाली पेट ही कम से कम 5 बार मंडूक आसन को करना है। बाकी दोस्तों कपालभाति या सैर करना आपके लिए ऑप्शनल है। अगर फिर भी आपका दिल कोई एक्सरसाइज करना चाहता ही हो तो आप भांगड़ा या डांस कर सकते हो। ऐसा करने से एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरा स्ट्रेस तो रिलीज होगी ही होगी, साथ ही में आनंद और सुकून का फ्री में ही गिफ्ट मिल जाएगा। दोस्तों ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए तीसरा ब्रह्मास्त्र और रामबाण नुक्ता है कि आपने सुबह खाली पेट 2 चम्मच अदरक का ताजा रस पीना है। पहले 1 चम्मच से शुरू कीजिएगा, अगर सही से हजम हो जाए तो फिर आप इसकी मात्रा 2 चम्मच तक कर दीजिएगा। इसमें आपने कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ना ही पानी डालना है। ब्लड शुगर को रिवर्स करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र और रामबाण चौथा नुक्ता है कि आपने कड़क और सच्ची भूख लगने पर ही खाने को खाना है। मानव को इस बात का जरा सा भी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है कि कड़क भूख में ही खाना सबसे सर्वश्रेष्ठ और तुरंत असर करने वाली औषधि है। इससे आपको यह फायदा होगा कि जो आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर या इंसुलिन होगी वह मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाएगी, अर्थात आपके शरीर में आपकी एक्स्ट्रा शुगर और इंसुलिन का पाचन होने से इनका ब्लड में से बहुत तेजी से लेवल नॉर्मल होने लग जाएगा और आपकी ब्लड शुगर 3 से 7 दिन में ही रिवर्स हो जाएगी।
इसलिए आप आज से कसम खा लीजिए कि आप कभी भी टाइमली खाना खाओगे ही नहीं। जब शरीर खाना मांगेगा तभी आप खाना दोगे, यानी जब तक आपको कड़क जहां सच्ची भूख नहीं लगती तब तक आप एक चावल का दाना भी नहीं खाओगे। दोस्तों, यह तो एक कॉमन सेंस है कि जब तक पहले खाया हुआ खाना हजम नहीं होता तब तक फिर से खाना कभी ना खाएं। दोस्तों, ब्लड शुगर को रिवर्स करने का 5वां ब्रह्मास्त्र नुक्ता है कि जब भी आप खाना खाएं, खाने को इतना चबाएं कि वह आपके मुंह में लिक्विड बन जाए, जिसका बेनिफिट आपको यह होगा कि खाने के साथ आपके मुंह की लार मिक्स होने से खाने का पाचन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके पेट में खाने को हजम करने के लिए आपके लीवर को बहुत ही कम एनर्जी खपत करनी पड़ेगी। ब्लड शुगर को रिवर्स करने का 6वां और आखिरी नुस्खा है जिसे फूड एज मेडिसिन, जहां भोजन ही दवा भी बोला जाता है। दोस्तों, सिर्फ कैप्सूल, गोली, चूर्ण या इंजेक्शन ही दवाई नहीं होती। कोई भी साइंस जहां पैथी जो आपकी बीमारी को ठीक कर दे उसे मेडिसिन यानी दवाई बोलते हैं। अब आपने पहली कड़क भूख लगने पर किसी एक किस्म के फल को पेट भरकर खाना है। कहने का भाव यह है कि आपने फलों को कभी भी मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। फलों को हमेशा अकेले ही खाएं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मीठे फल भी बिंदास और आनंद से खा सकते हैं, वह आपकी ब्लड शुगर को बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करेंगे। अब दूसरी कड़क भूख खुलने पर आपने ज्यादा से ज्यादा 2 किस्म के सलाद की या किसी एक प्रकार के सलाद की स्वादिष्ट चाट पेट भरकर खानी है। फलों और सलाद को कभी भी मिक्स करके ना खाएं। सलाद की स्वादिष्ट चाट खाने के बाद आप फिर से कड़क भूख का इंतजार करें। फिर से कड़क भूख खुलने पर आपने फिर से पेट भरकर सलाद की स्वादिष्ट चाट खानी है। अगर आप कड़क भूख में खाओगे तो सलाद से आपकी भूख बिल्कुल भी कम नहीं होगी। उसके 10-15 मिनट बाद आप घर का पका हुआ कोई भी सात्विक खाना खा सकते हो। यकीन मानिए कि आपकी कुछ ही दिनों में भूख और बढ़ जाएगी। आपके आहार की मात्रा 1 से 1.5 किलो तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, यहां पे आप नोट करना कि आपके साथ कितना अनएक्सपेक्टेड जादू होगा, यानी कि भोजन की मात्रा बढ़ जाने पर आप सोचेंगे कि आपका वजन भी बढ़ने लग जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा आपका वजन कम होने लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इन ब्रह्मास्त्र नुस्खों को अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपकी ब्लड शुगर तो रिवर्स होगी ही, साथ ही सभी दवाइयां भी छूट जाएंगी। आपको जितनी भी बीमारियां हैं वह सभी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, सुबह उठने के बाद जब तक आपकी कड़क भूख नहीं खुलती तब तक आप लिक्विड स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि गुड़ या शक्कर वाली शिकंजवी, अदरक की शिकंजवी, शहद का पानी, नारियल पानी, चावल का मांड, हरी मूंग दाल का पानी, ब्लैक टी, ग्रीन टी आदि। यह सभी आप जरूरत और प्यास के अनुसार दिन में कभी भी पी सकते हो, वह भी एक पर्याप्त मात्रा में। अगर आप थोड़ा गुड़ या शहद खा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ब्लैक टी या ग्रीन टी के साथ बिस्कुट मत खाने लग जाना। दोस्तों, याद रखना कि आपने बीच में अपनी कोई भी डॉक्टरी नहीं करनी है, जैसे कि बिना भूखे ही कभी आपने भुने चने खा लिए, कभी बिना भूखे ही ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कभी दिल किया तो बिना भूखे ही बर्फी या फल खा लिए। आपको भूख थी ही नहीं और सुबह काम पर जाने से पहले ऐसे ही 1 रोटी खा ली। ऐसा करोगे तो फिर आपकी ब्लड शुगर को दुनिया की कोई भी शक्ति कभी ठीक ही नहीं कर पाएगी। दोस्तों, जिस सीक्वेंस में हमने आपको 6 ब्रह्मास्त्र नुस्खे बताए हैं, इसी सीक्वेंस में आपने इन्हें फॉलो करना है। एक और गलती जो आप अक्सर सुबह उठने के बाद बिना प्यास के ही 2-3 गिलास पानी के पीकर करते हो, वह क्लियरली आपकी किडनियों पर बिना बात के ही ओवरलोड डालना होता है। आप अपनी कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज करते, यानी कि आप अपने शरीर से क्यों नहीं पूछते कि तुम्हें कितनी प्यास है। कहने का भाव यह है कि जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पानी पी लो। प्यास लगे तो समंदर पी जाओ। एक और बात जो बहुत ही जरूरी है कि बढ़ी हुई शुगर के लेवल इतने खतरनाक नहीं होते जितने के कम शुगर के होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी, जहां चक्कर आने लगे, जहां पसीने आने लगे, तो आपने उसी वक्त ब्लड शुगर का लेवल चेक करना है। साथ ही में बीपी भी चेक करना है। अगर आपकी ब्लड शुगर बहुत ही कम आ जाए, यानी 70 से भी कम आ जाए, तो उसी वक्त आपने ग्लूकोन डी या मीठा या ताजा मीठा जूस लेना है। बीपी कम हो तो उसी वक्त थोड़े से पानी में 2 चुटकी नमक डालकर या कॉफी पी लीजिए। दोस्तों, एक आखिरी प्रश्न कि क्या ब्लड शुगर हमें अपने पूर्वजों से, हमारे ब्लड से ही मिलती है?
तो इसका आंसर है कि अगर आपको बर्थ टाइम से ही ब्लड शुगर हो गई थी और आपके परिवार में आपके दादा दादी या आपके पेरेंट्स को शुगर थी, फिर हम मान सकते हैं कि यह हमारे जीन से ही मिली है। पर अगर ब्लड शुगर आपको आपके जन्म के बाद हो जाए तो फिर आपने गलत आहार और अपने गलत लाइफस्टाइल से ब्लड शुगर का अपनी जिंदगी में धीरे धीरे वेलकम किया है। दोस्तों, यह सभी बातें जो हमको बता रहे हैं वह आपको पहले से ही पता होती हैं, पर आप इन्हें अपनी जिंदगी में इग्नोर मारते हो। आइए हम इन ब्रह्मास्त्र नुक्तों को अपनी जिंदगी में ईमानदारी से लागू करें और एक डिसीज फ्री वर्ल्ड में कदम रखकर एक आनंदमय और दीर्घकाल जीवन का आगाज करें। ब्लड शुगर के दौरान प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख औषधियों, जड़ी बूटियों या शुगर फ्री आटे को बाय करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यह सभी प्रोडक्ट्स ऑप्शनल है, यानी कि इनको खाना आपके लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में कुछ समय तक कंज्यूम कर सकते हो। इनको खाने से आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने इस डाइट को डिटेल में जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल स्टे ओके आयुर्धाम से एडीसी डाइट मींस ऑल डिसीज क्योर डाइट या सर्व रोग नाशक डाइट को सर्च करके या इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से लेकर देख सकते हैं। इसी तरह की डाइट को फॉलो करके हुंजा वैली, झारबा कम्युनिटी या ब्लू जोन के पीपल 100 साल तक बिना किसी बीमारी निरोग जीवन जीते हैं। इस डाइट का सारा रेफरेंस अमेरिकन एमडी डॉक्टर थॉमस एम कैम्पबेल की बुक द चाइना स्टडी से है। हम दुआ करेंगे कि आपका जीवन मंगलमय हो। स्टे ओके आयुर्धाम की ओर से आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।